नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। हल्द्वानी में कोरोना कर्फ्यू में इस समय अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्त हो गई है, जिसको देखते हुए कर्फ्यू एक्सप्रेस मोबाइल क्वारंटीन मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। दरअसल कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर इस वैन में बिठाया जाएगा, जिसके बाद उनको थाने लाकर उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। एसपी और उनकी टीम के साथ मोबाइल क्वारंटीन वैन पूरे शहर में घूमेगी। आपको बता दें कि इस वैन में 11 लोगों को पकड़कर थाने भी ले जाया गया और जिनकी काउंसलिंग भी की जा रही है, जिसके बाद कर्फ्यू के उल्लंघन सहित संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी और उनके परिजनों को भी बुलाया जाएगा। तो हल्द्वानी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस सख्त होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में बेवजह घूमने वाले लोगों के लिए अब पुलिस ने एक्सप्रेस मोबाइल क्वारंटीन वैन का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि ये वैन पूरे शहर में घूमेगी और पूरे शहर में जो भी व्यक्ति बिना मास्क के और लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसे इस वैन में बिठाकर थाने लाया जाएगा, जिसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाएगी और संबंधित धाराओं में कार्यवाही भी की जाएगी। ऋषिकेश में कोरोना महामारी के इस दौर में जहां कुछ लोग कालाबाजारी और ओवर रेटिंग जैसे आपराधिक काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को निशुल्क सेवा देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने 12 दिन पहले भाजपा युवा मोर्चा की ओर से निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया और 12 दिनों के अंदर निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का सैकड़ों लोग लाभ उठा चुके हैं। साथ ही उनका कहना है कि निशुल्क एम्बुलेंस सेवा लगातार जारी रहेगी और कोविड मरीजों का इलाज जारी रहेगा। एक फ्री एम्बुलेंस सेवा सर्विस शुरू करी थी और आज 12 दिन करीब हो गए हैं उस एम्बुलेंस सेवा सर्विस को, क्योंकि जब हम जो कार्य करते हैं उसका अपडेट भी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं मगर उसके बाद हम उसकी तुलना नहीं करते हैं, उसका अपडेट नहीं करते हैं। आज 12 दिन होने को जा रहे हैं जो हमने एम्बुलेंस सेवा सर्विस करी थी और अभी तक जब से हमने एम्बुलेंस सेवा सर्विस करी है 24 घंटे 24/7 की जो ये सर्विस है, जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती है, लोगों को आराम नहीं मिलता है, जो अभी आज ये माहौल चल रहा है, तो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से इस सर्विस को हमने शुरू करा था और 100 से अधिक लोगों को हम रात दिन लग के आपातकाल। धनौरी में वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। पिछली बार यह गुलदार पिंजरा तोड़कर फरार हो गया था। इस बार फिर पकड़े गए गुलदार को वन कर्मियों ने चिड़ियापुर के रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। धनौरी क्षेत्र में काफी समय से गुलदार को देखा जा रहा था, जिसे अब जाके काबू में किया जा सका है। तो धनौरी में वन विभाग की ओर से ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि वन कर्मियों ने एक पिंजरा लगाया था, जिसके बाद एक गुलदार को उसमें कैद कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार गुलदार का आतंक बना हुआ था और कई बार लोग इस गुलदार को देख चुके थे, जिसके बाद आज वन कर्मियों ने इस गुलदार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। फिलहाल इस गुलदार को कैद करके रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। लालकुआं में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा अंबेडकर नगर में स्थित आवास योजना के तहत बने 100 भवनों का निरीक्षण किया गया, जिसे प्रशासन द्वारा कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनने को लेकर जल्द ही उचित कार्यवाही के आश्वासन भी मिले। तो लालकुएं में आज प्रशासन
की ये कार्यवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि कोविड हेल्थ केयर सेंटर का आज निरीक्षण किया गया है और प्रशासन के द्वारा लगातार उचित कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये नगर पंचायत लालकुआं की ये बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये 100 इनके कमरे हैं जो कि इनको अलॉटमेंट करने थे, अभी तक नहीं हुए हैं, वर्तमान में खाली हैं। तो पवन चौहान जी ने इसके लिए आग्रह किया था कि इसका भी निरीक्षण कर लिया जाए, क्योंकि बिंदुखत्ता की भी और लालकुआं की काफ़ी जनसंख्या है। तो अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो ये 100 कमरे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं और इसको हम अपने कोविड केयर सेंटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और जैसी भी आवश्यकता होगी इसका प्रयोग कर लिया जाएगा। अच्छा स्थान है और हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौडियाला के पास लैंडस्लाइड होने से बड़ा हादसा सामने आया। आपको बता दें कि एक बोलेरो ऊपर पहाड़ का एक भारी हिस्सा गिर गया और बोलेरो में चालक और पीजीएमई के अधिकारी सवार थे। बोलेरो के साथ 2 अन्य गाड़ियां भी मलबे के नीचे दब गई। मलबे में दबने से कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और जेसीबी की मदद से वाहन में फंसे घायल व्यक्तियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। तो नरेंद्र नगर में लैंडस्लाइड का यह मामला सामने आया है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से कुछ कारें इसकी चपेट में आ गई। वहीं आपको बता दें कि इस बड़े हादसे में कई लोग मलबे के नीचे दब गए। वहीं गाड़ियों से कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। आज 82 से आगे नौघर कोडियाला के पास एक बोलेरो वाहन जो श्रीनगर से ऋषिकेश की तरफ जा रहा था, उक्त वाहन लैंडस्लाइडिंग होने से एक बड़ा बोल्डर आ गिरा, जिससे 2 लोग दब गए। दोनों लोगों को स्थानीय लोगों की सहायता से मशीन को मंगाकर सुरक्षित निकाला गया और विकास नगर में कोरोना महामारी के चलते प्रशासन के व्यक्त होने के कारण इसका फायदा उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक को मिलने पर वह तुरंत मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, जिसमें गांव के ही कुछ जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा था, जिसके बाद उस काम को तत्काल रूप से रोक दिया गया। तो विकास नगर से यह मामला सामने आया, जहां अवैध निर्माण किया जा रहा था। आपको बता दें कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिसके बाद उप निरीक्षण ने मौके पर तत्काल रूप से निरीक्षण किया और कब्जे को तुरंत हटवाया गया। मौके पे मौका मुआयना किया गया है। यहाँ पे इनके जो निर्माण कर रहे हैं इनसे भी कागज़ हमने लिए हैं। इनका इस पे लगभग 2739 खसरा नंबर पड़ रहा है, जिसमें इनका जो है 1170 वर्ग मीटर अपना नंबरी चल रहा है। लेकिन इन्होंने बिना पैमाइश के यहाँ पे कार्य शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ उन्हें आज रोक दिया गया है और तहसील के लिए लिख दिया कि आप एसडीएम साहब से ऑर्डर कीजिएगा और यहाँ अपनी ज़मीन की पैमाइश करवा लें, ताकि आप अपने ज़मीन पे ही निर्माण कर सकें। इससे आगे लगता हो हमारा 38 नंबर 27-2 है जो मंदिर का है, इसमें मंदिर का निर्माण है पहले से ही। लेकिन जो ये नंबर है 2739 ख गाँव में है, जिसमें हमारा थोड़ा पार्ट कुछ बंजर का भी है। लेकिन यहाँ स्थल पे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आगे ये निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से हम चाह रहे हैं कि इनकी पैमाइश हो जाए, उसके बाद जो शेष हमारा बचता है बंजर। ऋषिकेश पुलिस के द्वारा बेसहारा 25 महिलाओं को एक एनजीओ की सहायता से राशन किट बांटी गई। वहीं राशन वितरित करने के दौरान उप निरीक्षक महिलाओं को मास्क बांटने भी पहुंचे और साथ ही उन्होंने महिलाओं को कोविड नियमों की भी जानकारी दी। तो ऋषिकेश में आज बेसहारा 25 महिलाओं की मदद की गई। आपको बता दें कि 25 ऐसी महिलाएं जो बेसहारा थी, उन्हें राशन किट प्रोवाइड की गई। साथ ही प्रशासन के द्वारा उन्हें कोविड नियमों का पालन करने की भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि यहां पर उप निरीक्षक भी मौजूद थे, जिन्होंने महिलाओं को मास्क भी वितरित किए, साथ ही उन्हें राशन किट भी दी गई।
ऋषिकेश में डीआरडीओ द्वारा अस्पताल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अब 5 दिनों से अस्पताल में मरीजों की भर्ती होने लगेगी। ऐसा माना जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा बनाए जाने वाले इस अस्पताल में मरीजों के लिए संजीवनी का काम होगा। तो ऋषिकेश में आज डीआरडीओ का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि 5 दिनों के बाद इसमें मरीजों की भर्ती भी की जाएगी। जहां लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से लगातार कोरोना मरीजों की रोकथाम के लिए अस्पतालों के निर्माण भी किए जा रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज ऋषिकेश के डीआरडीओ अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि डीआरडीओ का अस्पताल अब बनकर तैयार हो चुका है और आगामी 5 दिनों में मरीजों की भर्ती भी इसमें शुरू हो जाएगी, जिसके बाद लोगों को राहत मिलती भी नजर आएगी। मुझे लगता है ये सारे काम 2-3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और जिस तेज़ी से लगातार दिन रात डीआरडीओ की टीम यहाँ पे काम कर रही है, मैं इनका धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं इनको बधाई दे रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ की विपरीत परिस्थितियों में भी रात दिन काम करना इन्होंने जारी रखा। अब आप देखिए रात को आंधी आ गई, उसके बावजूद ये थोड़ा रुके और फिर अपने काम पे लगे। यानी कि किस मेहनत के साथ मैं इनको सैल्यूट कर रहा हूँ। इन्होंने पूरा हमारे इस क्षेत्र को, पूरे इलाके को जिस प्रकार से कवर किया है और उम्मीद कर रहा हूँ ये 17-18 तारीख को यदि भगवान ने चाहा और इस परिस्थिति सामान्य रही तो मुझे लगता है कि 17-18 के बाद हम लोग इस हॉस्पिटल को यहाँ संचालित। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है, जिसे पुलिस मानने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर से कार्यवाही शुरू हो गई है। इस मामले में कार्यवाही करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर फूलपुर के साथ ही एक हेड कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी आयुक्त के निर्देश पर इंस्पेक्टर के खिलाफ निलंबन की ये कार्यवाही की गई है। औरैया में शराब की दुकानें 13 दिन से बंद चल रही थी। आपको बता दें कि 13 दिनों के बाद शराब की दुकानों को खोल दिया गया है। बता दें कि शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। इस संबंध में आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड नियमों का ध्यान रखकर शराब बेची जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार से निर्देशों के आधार पर ही दुकानों को फिर से खोला गया है। तो औरैया में आज शराबों की दुकानों को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कई दिनों से शराब की दुकानों पर बंदी की गई थी, जिसके बाद आज सरकार के आदेश पर शराब की दुकानों को खोल दिया गया, जिसके बाद शराब की दुकान खोलते ही दुकानों पर लंबी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि लोग लाइन लगाकर शराब खरीदते हुए दिखाई दिए। वहीं जब प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बोला कि सभी नियमों का पालन करते हुए शराब की बिक्री को दोबारा शुरू किया गया है। 13 दिनों के बाद औरैया जनपद में दुकानें खोली गई हैं, जिसके अनुसार सभी कोविड-19 नियमों का पालन किया जा रहा है। हमने दुकान पे गोले भी बनवाए हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, उचित दूरी पे लोगों को खड़ा किया जा रहा है एवं उचित प्रिंट रेट पे शराब बिक्री की जा रही है। किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की जा रही है। सभी नियमों का पालन करते हुए हम लोग बिक्री कर रहे हैं। दुकान खोलने का नियम अभी विभाग ने 10 से 7 बजे तक बताया है। आगे जैसे नियम आएंगे उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। जो सरकार द्वारा नियम के अनुसार गाइडलाइन दी गई है, उसी के तहत जिला प्रशासन डीएम के आदेशानुसार खोली गई। दुकानदारी ऐसा है कि आसपास के जिलों के ठेके खुल चुके थे, उसके तहत थोड़ा बहुत सन्नाटा है, फिर भी शाम तक या दोपहर तक आएगा। दुकान खुलने का समय है 7 से 10। लखनऊ के थाना परिसर में एएसपी की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया।
गाड़ी पर हुए पथराव से गाड़ी के आगे वाले हिस्से के शीशा टूट गया। आपको बता दें कि जब तक पुलिस उन पत्थरबाजी करने वाले लोगों को पकड़ पाती तब तक वो लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से इस घटना में आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। लखनऊ में आज एएसपी की गाड़ी पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कुछ अज्ञात लोगों ने एएसपी की गाड़ी को निशाना बनाते हुए उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं जब तक पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। राजधानी लखनऊ में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के आदेशों पर शराब की दुकानें खोली गई हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद करवाई गई थी। ये दुकानें पिछले 12 दिनों के बाद आज खोली गई हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शराब बेची जा रही है। आपको बता दें कि दुकानों में लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली। इसी के साथ आबकारी टीम शराब की दुकानों का जायजा भी ले रही है। राजधानी लखनऊ में कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सरकार की तरफ से फुल लॉकडाउन लगा दिया गया था। लोगों का आना जाना जो है निकलना वो नहीं था। अब वहीं पे जो है शराब की दुकान जो है वो खोल दी गई हैं। आपको बता दें हम इस समय आलमबाग क्षेत्र में खड़े हैं, एक शराब मॉडल शॉप के पास। आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो है गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। 1-1 मीटर पे जो है यहाँ पे घेरे बना दिए गए हैं और 1 से 5 लोगों को ही एक बार में शराब मिल सकती है। और यहाँ पे गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज़र भी यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है, हाथ में लगाने के बाद सामान दिया जा रहा है, दारू दी जा रही है। और मास्क जो है वो भी लोगों के जिसके लगा हुआ है उन्हीं को शराब मिलेगी। यहाँ पे हमारे एक शराब बेचने वाले व्यक्ति हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पे जो है सुविधाएं की गई हैं। क्या नाम है आपका? आशीष। ये बताइए यहाँ पे गाइडलाइन का क्या क्या पालन किया जा रहा है? जो हम पूरी गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं हम अपनी तरफ से जी। कस्टमर को बिना मास्क के शराब नहीं बेच रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा शराब देना अलाउ नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम एक व्यक्ति को कितनी शराब दिया जा रहा है, इसका कोई ऑर्डर आया है? इसका हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं, फिलहाल अभी ऐसा कोई बेच नहीं है हमारे पास जो 1 बोतल ज़्यादा ले गया हो। तो क्या लगता है कि पहले जैसी भीड़ होती थी उसको देखते हुए आज नहीं, वो भीड़ नहीं है फिर वो। क्या कोरोना जैसी महामारी का डर भी लोगों के अंदर सता रहा है जिसके कारण जो है ये भीड़ नहीं नजर आ रही है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदार का भी कहना है कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लोगों के अंदर अभी भी डर है, जो भीड़ जो है बहुत कम नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।